एक 82 वर्ष का युवा महात्मा गांधी के चरित्र को पढ़ने के लिए रोजाना साइकिल पर सवार होकर कॉलेज जाते हैं। सुनकर अचंभा हुआ ना? चलिए जानते हैं आखिरकार कौन है ये अनोखा व्यक्तित्व। सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना ही एकादश सेवा भी नम्रत्वे व्रत निश्चय। उम्र महज एक संख्या है, यह कहावत चरितार्थ की है। 82 वर्षीय अरुण देशपांडे ने जो आज भी विद्यार्थी के रूप में पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ गांधी विचारधारा का प्रयास कर रहे हैं। नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत स्थापित गांधी एंड थॉट विभाग में जहां औसतन 22 वर्षीय छात्र अध्ययन करते हैं, वहीं अरुण देशपांडे जैसे युवा छात्र अपनी उपस्थिति से प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन? हाँ, नागपुर यूनिवर्सिटी में ये सब गांधीवादी जो क्लास के लोग जो है एमए करने वाले, वो सब मेरे यहाँ आते थे। वो बोलते थे कि भाई हमको ये चरखा सूत कताई सिखाओ, हमको गांधी विचार बताओ। तो एक दिन मैं उनके कॉलेज में गया तो मुझे वाटकर साहब मिले। वाटकर साहब वहाँ प्रिंसिपल है। तो बोले सर आपका एजुकेशन कितना है? मैं बोला तो 3rd क्लास में बीए और बीएड हूँ। तो बोले आप एडमिशन ले लीजिए। और लिया, और अब दूसरा सेमेस्टर मैंने पास किया। अभी तीसरे सेमेस्टर के लिए एडमिशन लिए है। तो बहुत ही आनंद आता है जब हम क्लास में जाते हैं। तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक हमारा क्लास रहता है। कहाँ बढ़िया सिखाते हैं हमको, बहुत ही सुंदर सिखाते हैं और खूब मजा आती है, खूब ही आनंद होता है। 1979 में नागपुर विश्वविद्यालय में गांधी स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग की स्थापना हुई थी, जहां 2 वर्ष का पूर्णकालीन पाठ्यक्रम संचालित होता है। अरुण देशपांडे ने 81 वर्ष की आयु में इस विभाग में दाखिला लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। कॉलेज प्रशासन भी उनके समर्पण और अनुशासन से अत्यंत प्रभावित है। सर्वोदय आश्रम में कई साल तक वे अपनी सेवा दे चुके हैं। वैसे वो भी शिक्षक रहे हैं और शिक्षक होने के नाते सेवा देने के बाद अपने समाज के साथ अपना जो दायित्व है उसे निभाने के लिए वे अनेक जगह जाते हैं। लोगों को वहाँ चरखा के संदर्भ में शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, कई लोगों को चरखा भेंट देते हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा जो सूत कताई होती है उस माध्यम से जो कपड़ा बनता है उसे भी वो भेंट देते हैं। हमें भी, इस विभाग को भी उन्होंने अपने द्वारा जो कपड़ा बुना गया था उसको हमको भेंट दिया। तो आज भी हम देखेंगे कि गांधी जी के पथ पर चलने वाले लोगों में से वे हमारे विभाग के लिए भी एक प्रेरणादायी ऐसे स्रोत बने हैं। ज़्यादातर वो साइकिल से आज भी आना जाना करते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं और आज भी प्रकृति से बिल्कुल सदृढ़ है। अरुण देशपांडे का जीवन गांधी और विनोबा भावे की विचारधारा का मूर्त रूप है। उन्होंने सर्वोदय आश्रम में वर्षों की सेवा दी है और आज भी चरखा चलाना सिखाते हैं। हाल ही में उन्होंने खुद बनाए हुए 5 मीटर खादी कपड़े को अपने विद्यापीठ विभाग को भेंट स्वरूप दान दिया। ऐसी ऊर्जा तो शायद आजकल कम देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सर्वसाधारण हम देखते हैं कि 60 साल के होने के बाद या रिटायरमेंट के बाद लोग शाम में इधर उधर जाते हैं, लेकिन हमने इनको ऐसा देखा है कि आते हैं बड़े चाव से, हर चीज़ में उत्साह के साथ वो सुनते हैं, अपनी बातें बताते हैं। इतना ही नहीं, वो सर्वधर्म प्रार्थना भी करते हैं। हर कार्यक्रम में जब जब वो उपस्थित होते हैं उनके द्वारा ही ये सर्वधर्म प्रार्थना होती है। तो उनको देखकर बाकी विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है, हम शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलती है कि एक पुराने समय के आज भी युवा ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ आते हैं और उनके साथ साथ उन्होंने जो काम किया है, समाज उपयोगी जो काम किया है, गांधी दर्शन से प्रेरित होकर जो काम किया है, उसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भी वो प्रयत्नरत है। गांधी जी की तरह देशपांडे भी न्यूनतम आवश्यकताओं में जीवन जीते हैं, खाकी कपड़े पहनते हैं और 50 वर्ष पुरानी साइकिल से कॉलेज पहुंचते हैं। 30 वर्ष की आयु से वह प्रत्येक दिन साइकिल से अपने कार्य को अंजाम देते हैं
और यह आदत पिछले 50 वर्षों से बरकरार है। साइकिल चलाकर अरे कॉलेज बाप रे, मैं साइकिल तो इतना चला, तो आज तो करीब 30 किलोमीटर मैं साइकिल चला है। कितने साल से चला रहे सर? वो तो मैं जब 5 साल का था तब से ही मैं साइकिल चला रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 82 अभी पूरे हो जाएंगे, 83 मुझे शुरू हो जाएंगे, लेकिन साइकिल के सिवा मैं जमता नहीं। वैसा एक्टिवा वगैरह भी है मेरे पास में, लेकिन अभी मैं एक्टिवा नहीं चलाता, मैं साइकिल में चलाता हूँ। कुछ लगता नहीं साइकिल से ये हाथ पर अभी भी मेरे दुखते नहीं है, बहुत अच्छा होता है। उनकी इस सादगीपूर्ण लेकिन ऊर्जावान जीवन शैली को देखकर युवा विद्यार्थी भी दंग रह जाते हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से इस आश्रम परिसर में हमारा स्कूल है। तो पिछले 12 वर्षों से देशपांडे गुरुजी को हम लोग जानते हैं और काफ़ी इनका सामाजिकरण में और महात्मा गांधी जी की विचारधाराओं पे काफ़ी एक्सपीरियंस है। काफ़ी हम लोगों को बीच बीच में मार्गदर्शन के बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को बताते रहते हैं कि कहाँ कैसे हुआ था, हमारी स्टडी क्या है। देखिए, इस तरीके का व्यक्तित्व हम लोगों ने तो कभी भी नहीं देखा, क्योंकि एक वो प्राध्यापक थे। प्राध्यापक रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने जिस तरीके की समाज सेवा, जिस तरीके का हम लोगों को समर्थन, बाकी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो वो बहुत सराहनीय है। साइकिल चलाने का जज्बा तो हम लोग देखते हैं गुरुजी को कि वो जब साइकिल जब निकालते हैं तो हर टाइम में उसमें हवा भी, एयर भी वो खुद ही भरकर निकालना, साइकिल से जाना, कितनी भी बारिश क्यों ना रहे, कुछ क्यों ना रहे। उनके पास एक पुरानी गाड़ी भी हुआ करती थी कुछ समय पहले, लेकिन उन्होंने बहुत समय तक उस चीज़ को अपनाया नहीं। उन्होंने साइकिल से ही अपने बाकी के मेजर्स काम किए हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक के माध्यम से पाश्चात्य औद्योगिकरण का विरोध करते हुए भारत में स्वदेशी और गांव की आत्मनिर्भरता की बात की थी। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अरुण देशपांडे ने चरखे को जीवन का केंद्र बना लिया। उन्होंने न केवल स्वयं चरखा चलाया बल्कि कई लोगों को यह कला सिखाई। हाँ, तो वैसा तो हम भी जो पढ़ते थे ना, उस वक़्त हमको एक किसान चरखा मिला था और उसके ऊपर हमको 60 गुंडी सूत काटना पड़ता था और अपना कपड़ा खुद अपने को तैयार करना पड़ता था। यानी ताना बाना पांजन और वो खुद हमने वो तैयार किया है और 100 मार्क का उसका पेपर ही हमको रहता था। तो उसमें किए थे, पर हम बीच में फिर विसर गए थे। पर गुरुजी का जब संबंध मेरा आया तो 1985 से मैं गुरुजी के साथ में हूँ। पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े उनके विद्यार्थियों में शामिल रहे हैं। शरद बोबड़े को चरखा सिखाने के लिए देशपांडे गुरुजी प्रतिदिन साइकिल से उनके आकाशवाणी चौक स्थित निवास जाते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के पिता शरद रांडे ने भी उनके पास बरसों रखे खराब हुए चरखे दुरुस्ती के लिए दिए थे, जो उन्होंने गोपुरी जाकर दुरुस्त किए। बाद में शरद रांडे ने एक पेटी चरखा अरुण देशपांडे को भेंट स्वरूप दिया। उनको भी आपने सिखाया? एक दिन मेरी लड़की यहाँ पर आई, वो बहुत बड़ी यहाँ पर वकील है हमारी, ये सिंगल करके। तो वो आई, बोले गुरुजी अपने को एक जाना है। मैं बोला कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता नहीं। उसके साथ में गया तो मुझे शरद बोबड़े के पास लेके गए, अपने जो जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास लेके गए। तर बोबड़े सर मुझे बता रहे, मैंने गुरुजी मैंने मेरे पास में 2 चरखे हैं और वो मुझे थोड़ा सूत काटना सीखना है। तो मैं जब देख रहा हूँ तो उनके चरखे खूब खराब हो गए थे। तो बोले अब क्या करना है? मैं बोल रहा है वो चरखे दुरुस्त करके लेकर आता हूँ। तो फिर वो चरखे मैं मशीन में लेके गया, वर्धा में गोपुरी में इसका कारखाना है, वहाँ लेके गया और फिर वो 2 चरखे उनके दुरुस्त करके उनके पास में ला दिए। और फिर करीब 4 महीने तक
उनको फिर वो सूत कताई वो अच्छे आ गई उनको। आज भी वो बहुत सुंदर सूत काट सकते। और उन्होंने काते हुए सूत की माल वो हमारी लड़की सिंगल कर उनके घर में गले में डाले है। आज भी वो सूत काटते हैं। हाँ, शरद रानडे ने हमारे गाड़े गुरुजी के आँख का ऑपरेशन किया था। और वो डॉक्टर है आँख के। और उनके पिताजी डॉक्टर रानडे ये गांधी जी के डॉक्टर थे। और उनके पास में एक चरखा था। तो एक दिन वो शरद रानडे यहाँ मेरे पास आए, अमृता के पिताजी। बोले, मैं गुरुजी, मैंने आपको मेरे पिताजी ने ये चरखा देने के लिए कहा। तो उनके पास में वो जो उनके पिताजी थे डॉक्टर रानडे, वो बहुत ही अच्छा सूत काटते थे। और उनके पास में ये बुक चरखा था, वो है मेरे पास में। उन्होंने शरद रानडे ने मुझे ला के दिया है। वो एक अच्छी भेंट है रानडे, डॉक्टर रानडे की। आज भी देश पांडे गुरुजी चरखा सिखाने का कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर तेजराव पांचराने की पत्नी साधना पांचराने पिछले 2 महीने से देश पांडे गुरुजी से पेटी चरखा चलाना सीख रही हैं। एक बार जब उन्हें सूत लगाते समय परेशानी हुई तो उन्होंने फोन कर मदद मांगी, लेकिन देशपांडे जी ने फोन रख दिया और मात्र 10 मिनट में अपनी साइकिल से उनके घर पहुंचकर समस्या का समाधान कर दिया। साधना पाचरा ने बताती है कि जब उन्होंने खुद बुना हुआ खादी का कपड़ा बनाकर पहना तो वह पल उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन गया। चरखा सीखने का कुछ ये नहीं था, लेकिन जब मैं उनको देखा तो वो डायरेक्ट मेरे को चरखा सिखाने को ही बैठ गए उधर। और वो बोले नहीं, मेरे को लगा भाई बहुत कठिन काम है, तो वो बोले नहीं तुम करके तो देखो एक बार। तो उन्होंने मेरे को इतने अच्छी तरीके से वो चरखा सिखाया कि मुझे पहले दिन में ही चरखा आ गया। कि जो बहुत बार नहीं जमता ऐसे बोल रहे थे लोग, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को चरखा सीखने को आया। और जब उनको मैंने देखा कि उनकी इतनी एनर्जी थी कि पूरा वो नीचे बैठ कर एक दो घंटे नीचे बैठ कर पूरे नागपुर शहर में वो साइकिल पे जाते हैं। और उनकी जो साइकिल है वो 50 साल पुरानी साइकिल है। उनका वो इस एज में उत्साह देखकर मुझे लगा कि अपन तो कुछ भी नहीं उनके सामने। हाँ, एक बार दूसरे दिन मैंने एक ये चरखे की ये गुंडी बनाई है ऐसी इतना, और मुझे ये नहीं आता था कि ये कैसे बनाए। तो मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन किया कि गुरुजी मेरे को थोड़ा सा फ़ोन पे ही बताओ। तो वो बोले फ़ोन रखो तुम, और 10 मिनट वो मेरे घर सिविल लाइन में आ गए सर्वोदय से। तो मुझे तो इतना ये लगा कि इतने एज में वो कुछ भी उनके आलस नहीं है। और चरखा कोई सीखता है तो मुझे चरखा आया तो मुझे नहीं इतना आनंद हुआ कि उनको आनंद हुआ कि तुमको चरखा आया। तो उनका पूरा उत्साह देख के एक बहुत एनर्जी आ गई हमारे मन में। अरुण देशपांडे न केवल खुद गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों में भी यह चेतना जागृत कर रहे हैं। कॉलेज में हर कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से करते हैं और गांधी से जुड़ी पुस्तकें छात्रों को वितरित करते हैं। उनके अनुसार गांधी विचारों को जन जन तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। कस्तूरबा को एकदम कैसा तरी लगा। और कस्तूरबा अपने गांधी जी के महात्मा जी के तरफ गए। सब महात्मा जी हुए ही नहीं थे। बोले क्या सांगता मैंने तुम्हें गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि उसको दररोज अच्छे कपड़े धोते जाओ। अरे वो कपड़े ही नहीं बोले उनके लिए पहनने के लिए, एक ही साड़ी उनके यहाँ। जब गांधी जी ने ये जब सुना है तो उस वक़्त गांधी जी के शरीर पर अच्छा धोती थी, बंगाली शर्ट था उनका। और उनके सर पर उनका जो साफा जो रहता है, फेटा बोलते हैं उसको मराठी में हम, तो वो 22 मीटर का रहता है। गांधी जी को लगा उसी दिन गांधी जी ने वो सब कपड़े त्याग दिए और सिर्फ 2 मीटर का वो उसमें से कपड़ा लिया और अपने लज्जा रक्षण के लिए अपने शरीर को जो चाहिए बस तब से गांधी जी ने अपना पूरा
ये, और खादी पहनना, और सब लोगों के लिए खादी का ये जो विचार गांधी जी ने दिया है। अरुण देशपांडे का जीवन यह सिखाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। वह न केवल गांधी विचारधारा के प्रचारक है, बल्कि स्वदेशी, सादगी और समाज सेवा के भी प्रतीक बन चुके हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। आज के दौर की पीढ़ी जहां आधुनिक तकनीक में खोई हुई है, वही एक 82 वर्षीय युवा छात्र चरखे पर अपना जीवन बुन रहे हैं। वाकई में अरुण देशपांडे का यह सादगी भरा जीवन गांधी विचारधारा की जीती जागती मिसाल बन चुका है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।